कुंभ राशि। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इसी यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 2023 इस वर्ष के अगस्त महीने के ग्रहों के राशि परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार आज जानकारी लेंगे। वो परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा। 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 अगस्त को शुक्र ग्रह सिंह राशि से लौट के फिर से कर्क राशि में यानी पीछे वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य ग्रह अपने खुद के राशि में माने सिंह राशि में आ जाएंगे और 18 अगस्त को मंगल ग्रह कन्या राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। तो ये ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इसका फल क्या होगा। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। फर्स्ट हाउस माने पहला घर। शनि भगवान विराजमान है खुद के राशि में। शनि महाराज का शशनाम का यहाँ पे राजयोग पंच महापुरुष योगों में से की योग बना है। संशोधक वृत्ति, चिकाटी, शैत्य और कर्तव्य निष्ठता। कोई भी काम हो कुंभ राशि वाले लोग जम के मन लगा के ध्यान दे के इस महीने में करेंगे और इससे उनको फायदा भी होगा। खुद की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स का, सप्लायर्स का व्यापार करना चाहते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। छड़ का, रेती का, सीमेंट का, जो जमीन से निगडित कोई भी व्यापार हो उसमें भी ये लोग सक्सेस हो सकते हैं। आप बोलेंगे जमीन से माने कौन सा? लोहे का, पेड़ पौधों का, यानी कि बहुत सारे लोग नर्सरी डालते हैं। खेती से रिलेटेड कोई खेती करने वाला हो, कोई औजार लेने वाला हो, कोई हाथी घोड़े पालने वाला हो, इन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है मित्रों। यही नहीं, एक चीज के ऊपर ध्यान देना है इन लोगों को, वात का विकार, वात की पीड़ा हो सकती है। तो इसके लिए इनको क्या करना है? छोटी मोटी बीमारी होगी, शरीर में, पीठ में, पैर में चमक हो सकती है, वात के कारण उनको तकलीफ हो सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सॉल्यूशन ले सकते हैं, मिल सकते हैं। इसमें से उनके जीवन में होने वाला जो कुछ पीड़ादायक विषय होगा वो वहीं पर रुक जाएगा मित्रों। सेकंड हाउस माने दूसरा घर, धन के संदर्भ में रिलेशन देता है, रिलेटेड होता है। तो ये पूरे परिवार का सुख भी दिखाता है। इसका स्वामी गुरु भगवान थर्ड हाउस में विराजमान है। गुरु माने धर्म की सत्ता, धर्म कारण, अर्थ कारण, प्रवचन, कीर्तन, कथाकारक बनना, कथावाचक बनना, ज्योतिषी बनना, पूजा पाठ सीखना, पंडित लोग भगवान के मंदिर में कहाँ पे जुड़ जाना, भगवान के मंदिर में काम करना, भगवान के मंदिर का काम मिलना, रोज के दैनंदिन में जो लगने वाली चीजें हैं वो सब इस विषय में आ जाती है मित्रों। कोई किराना दुकान हो, कोई मार्केट डालने वाला हो, कोई भाजी का व्यापार करने की इच्छा रख रहा हो, कोई फलों का व्यापार करने का विचार कर रहा हो, या रोज के जीवन में अपने छोटे मोटे बर्तन लगते हो, इन सब का व्यापार उद्योग कुंभ राशि वाले लोग इस अगस्त महीने में करते हैं तो 101% वो सक्सेस है। थर्ड हाउस में गुरु राहु चांडाल योग बना है। इसका मालिक 8 हाउस में विराजमान है। बहन भाई को थोड़ा सा हमें बताना है कि वो गाड़ी वाहन धीरे से चलाए, दूर कहाँ पे जर्नी ना करे, दूर घूमने को ना चाहे, पहाड़ों पे ना घूमे, कोई उनके ऊपर संकट, आपत्ति, विपत्ति निर्माण हो सकती है और उनको उस समय आपको मदद करनी पड़ेगी। तो अगर वो आपका सुनते हैं तो उनको बताना है कि इस महीने में आपको आपके शरीर की और खुद की देखरेख करनी पड़ेगी, दूर जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी धीरे से चलानी पड़ेगी,
छोटा मोटा अपघात माने छोटा मोटा दुख होने के योग, छोटा मोटा लगने के योग इस महीने में दिख रहे हैं। 4th हाउस, सुख स्थान बोलते हैं इसको। इसका मालिक शुक्र भगवान 6th हाउस में विराजमान है। शत्रुओं की पीड़ा बढ़ेगी, आपके माता को शारीरिक तकलीफ होगी, उनको भी दवाखाना लेके जाना पड़ेगा, गृह सौख्य मिलेगा ही नहीं। इसका हो गया दवाखाना, उसका कर दिए, माँ का हो गया भाई को लेके गए, भाई का हो गया बहन को लेके गए। तो इस महीने में ये रेल चल बहुत होने वाली है, बहुत बार दवाखाना जाने पड़ने वाला है। इसलिए आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। खुद के ऊपर आपको टाइम के ऊपर भोजन हो, टाइम के ऊपर जो कुछ आप गोली लेते हो वो सब टाइम टू टाइम ले लो, वरना आपको भी शरीर पीड़ा का सामना करने पड़ सकता है और इसकी तकलीफ भी आपको हो सकती है मित्रों। 5th हाउस माने 5वां घर, ये संतान का सुख दिलाता है, प्रेम के योग बनाता है। पंचमेश सप्तम में विराजमान हो गया है। मन चाहा जीवन साथी, मन चाहा आपका लाइफ पार्टनर मिलने के योग, जिसके साथ प्रेम किया था उसी के साथ शादी के योग, उसी के साथ जीवन में डेवलपमेंट के योग, वही आपके लिए प्रगतिशील होगा और आप आगे भी जाओगे। नए संतान के बारे में सोच रहे हो, पंडित जी बहुत दिन हो गए, 2, 4, 5, 10 साल हो गए, संतान नहीं हो रही है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो इस महीने में मिलेगा। शादी के योग बनेंगे, शादी के साथ ही संतान का भी सुख मिलेगा। जिन लोगों की शादी को बहुत सारे साल हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल भी हो गए होंगे, तो उनके जीवन में भी यह आनंद इस महीने में आ सकता है। कुंभ राशि वालों लोगों की ऐसी ग्रह स्थिति इस महीने में है। 6th हाउस माने 6वां घर, शुक्र ग्रह विराजमान, अच्छे पगार की नौकरी मिलेगी। यही नहीं है, इंजीनियर की खुद की अगर एडमिशन करनी हो नहीं रही थी, पिछले साल बैक ले लिया था, इस बार इंजीनियर के लिए एडमिशन हो जाएगी। आईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। कपड़े का व्यापार कर सकते हो, कोई थिएटर्स माने चित्रपट गृह खोल सकते हो, क्लब खोल सकते हो, फर्नीचर का दुकान, पोल्ट्री फार्म, खेती में बहुत सारे लोग करते हैं कुक्कुट पालन का व्यापार, इसके लिए भी ये योग बहुत बढ़िया है। खेती जब करते हो तो उसके साथ साथ और कोई दूसरा बिजनेस अगर करना चाहते हो सपोर्ट में तो कर सकते हो, उसमें आपको लाभदायक यश है। 7th हाउस में बुधादित्य योग बना है, सूर्य भगवान भी वहां पे विराजमान है, तो आपको मन चाहा जीवन साथी मिलेगा ही। विवाह के बाद, शादी के बाद सब इच्छाओं की पूर्ति का योग इस महीने में आ गया है। माने कि आपका लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, सरकारी नौकरी से जुड़ा होगा, जो किसी भी चीज में आपसे कम नहीं होगा, जो चाहिए वो आपकी सब मनोकामना पूरी करेगा। ऐसे योग इस महीने में आ गए हैं दोस्तों। यही नहीं, आपकी पत्नी भी अच्छे जॉब पे होगी, गवर्नमेंट के जॉब में सक्सेसफुल होगी, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के योग अगस्त महीने में है। 8th हाउस, वहां पे मंगल ग्रह 8th हाउस का मालिक 7th में विराजमान है। जिनकी शादी जुड़ के 7, 8, 9, 10 महीने हो गए हैं, उन दोनों के विचारों में तफावत आ जाएगी, सामने वाला दुखी होगा, इसलिए शादी टूट भी सकती है। शब्दों का प्रयोग ध्यान से करिएगा, नहीं तो जमा हुआ सब बिखरने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा मित्रों। तो यही विचार करके आगे चलना है आप लोगों को। किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार है, गलती से उसको कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, इसके कारण आप जीवन में दुख भोगोगे। ये नहीं चाहते हो तो संभाल के शब्दों का प्रयोग करो। 9th हाउस, शुक्र भगवान कर्क राशि में विराजमान है, माने वो 6वें घर में है। 9th भाव का स्वामी अगर 6th भाव में हो जाता है तो अच्छे पगार की नौकरी मिलती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। 10th हाउस, वृश्चिक राशि, मंगल ग्रह 8th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में विराजमान होगा, संपादक, प्रकाशक, कोई पिक्चर का कॉपीराइट करना हो या कुछ लिखान करना हो या कोई गाना लिखना हो
या कोई वाङ्मय लिखना हो, कोई ग्रंथ का लेखन करना हो, इसके कारण आपको जल्दी से अब तक मार्ग नहीं मिल रहा था इन सब विषयों में, वो इस अगस्त महीने में मिल जाएगा और इन्हीं विषयों के साथ आपको धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। 11th हाउस गुरु भगवान की राशि है वहां पे, और गुरु भगवान मेष राशि में विराजमान माने पराक्रम भाव में स्थित है। 11th का स्वामी अगर पराक्रम में स्थित होता है तो बहन भाई को तो मदद करनी पड़ती है, इस बार करनी पड़ेगी, फिर वो जिंदगी भर नहीं, आपके साथ ही वो रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। यही इस महीने का योग बता रहा है कि अभी उनके ऊपर संकट है, आप पहले उनको मदद करो, फिर वो आपके मदद के लिए हरदम तैयार रहेंगे, आपके सपोर्टेबल रहेंगे। 12th हाउस माने व्यय मोक्ष का स्थान, स्वामी फर्स्ट हाउस में विराजमान, गलती से अच्छा हो जाता है। हम बोलते हैं मेरा दोस्त गया, मेरी फ्रेंड गई, मेरी दोस्ती टूट गई, अभी मेरा क्या होगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो। वो गया, इसका कारण था, उसी के कारण आपके जीवन में संकट आने वाला था। किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आपके लिए शुभ अंक 7 है। अच्छा कलर आपको जामुन का कलर जो होता है ना, वो कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है। पर्पल बोलते हैं, पर्पल कलर भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके लिए शुभ दिन कौन से है अच्छे, जिस दिन आप अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हो? 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है और 30 तारीख। गलत दिन कौन से है, जिस दिन हमने अगर काम कर लिया तो अड़चने और बढ़ेगी? 16 और 17 तारीख है। मंत्र दे रहा हूं आपको, रोज 108 बार जाप करना है आपको, जिससे आपके जीवन में होने वाले संकटे, दिक्कतें, बाधाएं, पीड़ाएं सब दूर हो जाएंगी। मंत्र है ओम तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।